अब ये तुम्हें सोचना है कि तुम अपने ससुराल वालों को क्या जवाब दोगी। तुम जैसी बेटी जिसे अपने बापूजी की इज्जत की परवाह नहीं है, उसके लिए अब कोई जेवर नहीं बनेगा। गलती बेटियों की है, लेकिन सजा वो भुगतने के बदले सजा हम भुगतेंगे। इनकी गलती से हमारा नाम नीचा और इज्जत ओछी हो गई है। सरस्वती को एक जेवर के साथ विदा करेंगे तो लोग ये कहेंगे कि गोरडिया परिवार के ऐसे दिन आ गए कि बेटी को एक जेवर के साथ विदा कर दिया। इन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये मेरा आखिरी फैसला है सूर्यकांत। के फैसले के बारे में सोच रहे, इतना मत सोचिए, क्योंकि बा ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है। हमारी बेटियां अपनी हदें भूल रही हैं। अगर हम उन्हें सजा नहीं देंगे तो ये गलतियां वो ससुराल में भी जाकर दोहराएंगी और वहां माफी नहीं मिलेगी, निकाल दी जाएंगी। और तब हमारी इज्जत और हमारे नाम को और ठेस पहुंचेगी। इस परिवार में हमसे ज्यादा बा ने दिवालियां देखी। अगर उन्होंने ये फैसला लिया है तो बहुत सोच समझ कर लिया होगा। सारी बात न थी, जीजाजी पर से तुम्हारी पकड़ छूटती जा रही है। तुम्हारे कहने के बाद भी जीजाजी ने कोई फैसला ही नहीं है, उल्टा सोचने लग गए। बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ परिवार की इज्जत और नाम के बारे में सोच रहे। उन्हें इस बात की चिंता है कि अगर उन्होंने अपनी बेटी को एक कान की बूटी के साथ विदा कर दिया तो समाज वाले क्या कहेंगे। अरे रसिक भाई, तुम क्यों चिंता करती हो? ऐसे दाव पेच लड़ाऊंगी कि पूरे परिवार की पतंग बिना पेच लड़ाए ही कट जाएगी। और जहां तक तुम्हारे जीजाजी की पतंग का सवाल है, वो तुम मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो पतंग कहां उड़ानी और उसका पेच कहां लड़ाना। उन पर मेरी पकड़ अब भी कायम है। बस यही पकड़ उस मोटी बा पर भी कायम रखना। अगर मोटी बा ने अपने फैसले की पकड़ नहीं छोड़ी
तो सब ठीक हो जाएगा, समझी? फुल्की, आज मुझे तो हार्ट अटैक की दवा लेनी है, तू भी ले ले। क्यों बहन? इतना सोचेगी तो हार्ट अटैक आएगा ना। अरे सोचना हमारा काम नहीं है। अगर जान लेनी तो सीधे ले लो ना, इस तरह डराने का मतलब। एक तो परेशानी से वैसे ही सर भारी। तुम्हारा नाम हल्की किसने रखा? हमेशा की तरह या तो तुम भारी होती हो या तुम्हारा सिर। ओहो जीजाजी, कभी तो सीरियस हुआ करो। ओके, मैंने कुछ बोला? बहन, मैं क्या कह रही थी कि अगर बा का फैसला मान लिया जाए तो भाई की तो समाज में नाक कट जाएगी। फिर भी उन लड़कियों की अक्ल ठिकाने नहीं आएगी। मेरे हिसाब में तो बा का फैसला एकदम सही है। कम से कम इससे उन लड़कियों की आंख तो खुल जाएगी। पर उनकी आंखें खोलने के लिए हम हमारी आंखें थोड़ी ना बंद रख सकते हैं। समाज में, ससुराल में लोग यही सोचेंगे ना कि गरोड़िया परिवार के पास बेटियों को देने के लिए गहने तक नहीं है। वो तो सुनना भी पड़ेगा और सहना भी पड़ेगा। हाथ ना करे ये तो वागे तुम्हारी बेन। नहीं वागे। वैसे इस कोयड़े का हल निकालने की मेरे पास एक तरकीब है। सच? हाँ, लेकिन है ना, आप दोनों बहनों को मेरा साथ देना होगा। इस घर में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। बोलो। नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ? मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओहो। अरे बहुत आसान है। आप दोनों बहनें अपने अपने जेवर सरस्वती को दे दे। क्या है कि सांप भी नहीं मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। क्या हुआ? जिसका डर था ना वही हुआ। मैंने कहा था ना भूल की, एक दिन तेरे जीजा जी की वजह से मुझे हार्ट अटैक आएगा। आ गया लगता है। मेरी दवाई। हे भगवान, तू इसकी सुनता क्यों नहीं? हाँ? वैसे साली साहिबा, आप अपनी अकेली के जेवर भी सरस्वती को दे सकती हो। नहीं। और हाँ, आप अपने जेवर दोगी तो सरस्वती का वजन 5 किलो बढ़ जाएगा। नहीं 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 नहीं, मैं अपने जेवर नहीं दूंगी। आपको पता है ये जो गहने हैं ना, वो मैंने और बा ने बहुत सारे डिजाइन देखने के बाद सिलेक्ट किए हैं मेरी शादी के लिए। बस अब तो मुझे अपने सपनों के राजकुमार का इंतजार है। बूढ़ी हो जाओगी पर राजकुमार नहीं आएगा। क्या? नहीं, माने आपका राजकुमार इतना अच्छा है कि उसे ढूंढना तो नामुमकिन है। मैंने कुछ बोला? हाँ। साली साहब, आपके जेवर। हेलो हेलो, मेरी बात सुनिए। अरे वाह रे दुनिया, लेने के लिए सबसे आगे और जब देने का वक्त आता है तो मैंने कुछ बोला? बा, आपके लिए मसाले वाला दूध लाई हूँ। आपने कुछ खाया भी नहीं है, दूध पी लीजिए। बा, आपसे कुछ बात कहनी थी। मुझे मालूम है ये मसाले वाला दूध एक बहाना है। अगर तुम ये कहने आई हो कि मैंने जो फैसला लिया है वो गलत है और मैं उसे बदल दूं, तो तुम अपना ये बहाना लेकर यहां से जा सकती हो। अरे नहीं नहीं बा, मैं आपका और आपके फैसले का बहुत आदर करती हूँ। मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि आप गलत हो। आप जब भी कहती हैं 100 बार सोचकर नाप तोल कर कहती हैं बा। लेकिन बा, हमारी बेटियां तो नादान हैं। पर मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूँ कि नादानी तब खत्म हो जाती है जब तुम दूसरों के दिल को ठेस पहुंचाते हो। और आज इन बेटियों ने आपका, उनका और यहाँ तक कि गरोड़िया परिवार के मान मर्तबे तक का ख्याल नहीं रखा बा। और बा, ये पहली बार नहीं हुआ है। इन बेटियों की वजह से कई बार हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा है। यही सोचकर
आपने इसे सही सजा दी है और देनी भी चाहिए बा, ताकि जब ये अपने ससुराल जाए तो ऐसा कोई काम न करे जिससे उसके बापूजी और ससुराल का नाम बदनाम हो। पर वाह, आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। हूं तो सौतेली, पर हूं तो उनकी माँ ही ना। माँ, मैं जानती हूँ कि मेरी बच्चियों की गलती बहुत बड़ी, लेकिन माँ, आपका दिल भी बहुत बड़ा है। मेरी बच्चियों को माफ कर दो माँ, माफ कर दो। एक यशोदा थी जिसने अपने लाल को सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार दिया, और एक तुम हो जो सौतेली होकर सगी मां से बढ़कर उनसे प्यार करती हो। पर वो बदतमीज लड़कियां, उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं। मारेश कहीं करवू पड़े। वाह, 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 वाह। ये सासू माँ रॉकेट की तरह कहाँ भाग रही है? लगता है फिर से कुछ गड़बड़ है। कहाँ, पेट में? मैंने कुछ बोला? चल ना बहन, जाकर देखते हैं। हाँ चल। पर लक्ष्मी, दीदी के तो सारे जेवर चोरी हो गए, तो अब दीदी की शादी में क्या देंगे? क्यों? अरे हम लड़के वालों को इतना अनमोल जेवर दे रहे हैं, वो क्या कम है जो और जेवर देने पड़ेंगे? और वैसे भी लड़कियां तो अपने साथ संस्कार, मान सम्मान, रीति रिवाज ये सब लेकर आती है, जो कि इन सोने चांदी के गहनों से कई ज्यादा बढ़कर है। गलत है ये सब लेन देन और दहेज का रिवाज। दीदी, मैं तो कहती हूँ कि आप एक ही जेवर में ससुराल जाओ। हाँ, तुम यहाँ से एक ही जेवर में विदा होगी। मेरे बेटे को बहुत दुख दिए हैं तुम लोगों ने। बेटियां होने के बावजूद सारी खुशियां दी है तुम लोगों को। अपनी खुशियों का हर पल न्यौछावर कर दिया है तुम पर, और बदले में तुमने उन्हें क्या दिया? सिर्फ दुख और बदनामी। इतना सब होने के बावजूद तुम्हारे बापूजी मुझसे अपना फैसला बदलने के लिए कह रहे थे। तुम्हारी छोटी माँ रो रो कर मुझसे माफी मांग रही थी। बहुत तकलीफ सही है उन लोगों ने तुम्हारे लिए, पर अब और नहीं। मेरा बेटा और ये परिवार तुम लोगों की गलतियों की सजा नहीं भुगतेगा। तुम्हारी गलती की सजा तुम खुद भुगतोगी।
किशन कन्हैया, क्या कसूर है मेरी बेटियों का? गलती की सजा मिले तो कोई शिकायत नहीं, लेकिन बेटी होने की सजा क्यों मिल रही है मेरी बेटियों को? इतना सब कुछ होने के बाद हम खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हो ना, ये आप भी बेबस हो मेरी तरह खुशियां ना दे पाने के लिए। हे भगवान, आज तुम्हें कुछ करना ही होगा। मेरी सरस्वती को वो सारी खुशियां दे दीजिए जो एक लड़की को अपने घर से विदा होने के वक्त मिलती है। ये जिद है मेरी, एक माँ की। जब तक मेरी सरस्वती को ये सारी खुशियां नहीं मिलती, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। सावित्री बहन, ये क्या कर रही हैं आप? जान दे दोगी क्या? ये तो एक ना एक दिन होना ही था। इसका कारण है हद से ज्यादा लाड प्यार। आपके हद से ज्यादा लाड प्यार ने इन बच्चियों को सर पे चढ़ा रखा है, और आज यही सर को झुकाने पर तुली हुई है। मैंने थोड़ा काबू में नहीं रखा होता इन बच्चियों को तो और भी बिगड़ जाती। अच्छी माँ हूं ना, इसीलिए आज भी मैं चाहती थी कि बा और इन्हें मना लूं, लेकिन अफसोस मैं इस बार मना नहीं पाई। बच्चियों को बहुत बुरा लगा होगा, बहुत दुख पहुंचा होगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मेनका बहन। क्या मतलब है चंचल बहन? मतलब तो बहुत साफ है मेनका बहन, सिर्फ अकेले आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात और है कि सब आपकी तरह लाचार भी नहीं। जब तक सावित्री दीदी की ये बहन और इन बच्चियों की ये मासी जिंदा है, तब तक किसी भी तरह की चिंता इन्हें छू भी नहीं सकती। इनका नहीं जानती क्या हुआ है चंचल। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है, और इसीलिए मैं यहाँ पर आई। तुम बीच में मत आओ चंचल। दीदी, तुम अपनी बेटी को बिना जेवर इस घर से विदा कर सकती हो, लेकिन मैं अपनी भांजी को बिना जेवर यहाँ से नहीं चाहती। मेरी झांसी की रानी बिल्कुल सही है, अपने हक के लिए लड़ना जरूरी है, और अब मैं उनके हक के लिए लड़ूंगी। दीदी, चलो मेरे साथ, चलो। क्या है ये सब? जेवर है जीजा जी। मेरी शादी के वक्त मेरी माँ ने मुझे ये दिया, और अब ये सब कुछ मैं सरस्वती को देना चाहती हूँ।
की चोरी से दीदी को तकलीफ होगी और क्षितिज दीदी को कभी तकलीफ पहुंचा ही नहीं सकता। पर फिर ये जेवर चुराए किसने?